ऐसा लगता है वी आर डाइविंग इन द ओशियन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और डॉक्टरप्रेन्योरशिप सोशल। तो वेरी अगर 7 दिन में एक बार आपको सुन ले तो वो वापस बूस्ट मिल जाता है कि अभी कुछ साइड मिल में जाता है। लगे रहो लगे रहो। सात हम दिन लोग के लिए भी से सर। निकलते हैं, मेरे लिए तो 7 दिन मुश्किल से निकलते हैं कि मैं आप दोनों को नहीं सुन पाऊँ। Hello, friends. Welcome once again to another episode of Hall of Fame interviews. And today we have with us Vaidya Sanjay Maheshwari. He is a very leading Ayurvedic specialist in the city of Udaipur. He has done his BMS degree from Udaipur only, and he has established a very good center. And I'll say very, very good because its name is Pranav. Pranav Diagnostic and Treatment Center and whole wellness unity he has created, and we have personally visited that and taken the experience, so it is really a state of art thing. And welcome Dr. Vijay, Dr. Sanjay, and Yes, congratulations for Hall of Fame. thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you for Yes, sir. thank you for giving your time and sparing precious hours, because I know you are very, very busy. Thank you, sir. Yes, sir. Fantastic. So thank Sanjay you ji, so much. Thank you so much, Vaidya Sanjay Maheshwari ji. And the journey you have for the last 15 years into this domain, and from very start from a government job, maybe you are actually volunteering for some organization also in between. Then you started your first private clinic, and then you slowly built this resort also. Now we are international clients you are getting. A lot of patients from Europe, and we have seen from Israel, a lot of people coming from US. And how do you like, what was been your journey? How did you go from a small BMS first generation doctor to becoming such a good organization in Udaipur, developing this Ayurvedic center? in short, how did Sanjay Maheshwari become Vaidya Sanjay Maheshwari? Correct. यस वी कैन से। सो जैसे सब लोग मतलब एक तरह से पीएमटी की तैयारी करते हैं प्री जी। मेडिकल टेस्ट के लिए। 2001 में 12th पास हुई थी। तो उसके बाद हम भी उसी में लग गए थे। तो 3 साल तक ड्रॉप किया जनरली। मतलब हाँ। वो एक टाइम था जब लोग मतलब प्री मेडिकल के लिए ड्रॉप किया करते थे। अब हम्म। थोड़ा सिनेरियो बदला है, लोग 11th 12th के साथ भी कर लेते हैं। हम्म। तो 3 ड्रॉप करने के बाद भी उधर नहीं एडमिशन हुआ, प्राइवेट में एमबीबीएस मिल रहा था या वेटनरी मिल रहा था, डेंटल मिल रहा था। तो कुछ थोड़ा डिस्कशन हुआ, उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि अब कुछ तो करना है तो फिर भी कुछ भी ज्वाइन करें, उसमें अच्छा करेंगे, बस इतना सा था। आयुर्वेद में पूरे परिवार में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, कोई भी हमारी फैमिली में कोई भी मतलब इवन घर पे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी नहीं आती थी। हम्म। कोई कुछ भी कनेक्शन नहीं था। पॉइंट था ही नहीं। हाँ कुछ भी नहीं था, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था आयुर्वेद की चीज़ों को लेकर के घर में। फिर इधर एडमिशन लिया और यहाँ पर आए तो बहुत मतलब एक डिप्रेसिव माहौल था। क्योंकि हम्म। जनरली आयुर्वेद कॉलेज में लगभग आज भी ऐसा ही होता है। मैं अब बच्चों के कभी जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं तो उनका अपन इंडक्शन जैसे रहता है, तो हम्म। कभी कभी इंडक्शन के लिए सेशन लेने के लिए जाता हूँ तो वही लटके हुए चेहरे मिलते हैं वापस। हम्म। सेम सीन है सर, तो हम लोग भी वैसे ही गए थे। और सीनियर्स और टीचर्स लगभग लगभग एक डिमोटिवेटिंग माहौल था कि तुम लोग यहाँ क्यों आए मतलब। करेक्ट करेक्ट। फर्स्ट फर्स्ट चॉइस किसी की होती नहीं है इंडिया सिनेरियो में, विच इज मतलब बहुत Ironic. आइरॉनिकल लगता है। Yeah. और बहुत ही ये चीज को हम लोग को सोसाइटी में अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट अभी भी फिर भी लोगों का माइंडसेट वही है कि जो हमारी प्राइमरी पद्धति है ट्रीटमेंट की, जो हिस्टोरिकली कल्चरली इतनी स्ट्रांग है, और उसमें हम लोग बच्चों का एडमिशन होता है तो दे फील कि ये हमारी प्राइमरी चॉइस नहीं है, फर्स्ट चॉइस नहीं है। मतलब आप कितना कुछ कमा सकते हो मोर देन what allopathy people can do. इसमें एकेडमी में भी पूरा करियर ऑप्शंस इन आयुर्वेदा करके हमने एक Yes, पूरा सेशन कर रखा है अब करा मतलब। हुआ है। यस यस ये इतना यस। वास्ट मतलब एक इसके अलावा कोई एडिशनल देखना चाहता है तो वो अपना पूरा उसमें मिल जाएगा मतलब। उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम लोग ने एकेडमी में वो पूरा डाला हुआ है कि हाउ यू कैन बिल्ड योर करियर
Yes. आयुर्वेदिक में, और वो भी मतलब ऐसा नहीं मीडियम और मीडियम और वेरी स्ट्रांग, और बहुत ही यू कैन गेट इंटरनेशनल क्लाइंट, जैसे आप ले रहे हो डॉलर्स में, यूरो में। और वेलनेस सेंटर्स और पंचकर्मा तो अगर आप साउथ में जाओ, कितना मतलब दे आर अर्निंग इन करोड्स रुपीस एंड स्प्रेडिंग वेलनेस। इंस्टीट्यूट तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने पहले की बुकिंग चलती है सर, साउथ में तो इतना हाँ, सीन। 3 3 4 4 महीने की, यस, मैंने खुद किया हुआ है ये चीज, हाँ। नोटिस किया हुआ है। फिर उसके बाद मतलब ये सारा कॉलेज में एडमिशन, वही सारा डिप्रेसिव माहौल। हम्म। तो उसी के बीच में फिर जैसे फर्स्ट ईयर तो पूरा इसी में गुजरा, कंफ्यूजन में ही, कि मतलब क्या हो गया, ये कहाँ आ गए। मैं सही जगह पे आया हूँ कि नहीं आया हूँ। हाँ मतलब बहुत। ऐसा 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 सेंस होता है कि हार गया और सब हारे हुए यहाँ पे इकट्ठी हुई टीम पूरी। हाँ पूरा मतलब, और दूसरा लगभग लगभग सारे लोग सेम मेंटल लेवल के थे, मतलब जो एक साथ एक क्लास में आए। तो राइट। सब लोगों में एक डिप्रेशन जैसा भाव था, और बार बार एक रिपीटेशन वो सुनने को मिलता था। मीनवाइल सेकंड एक थोड़ा सा कॉलेज का एटमॉस्फेयर भी मतलब वैसा था कि बहुत ज्यादा पेशेंट्स नहीं देखे जाते थे वहाँ, और ऐसा हम्म। था। हम्म। तो फिर उसमें सेकंड ईयर तक आते आते तो फिर कुछ ऐसी क्लैरिटी आई दिमाग में कि जब यही करना है तो फिर ढंग से किया जाए। और हम्म। फिर सेकंड ईयर में मतलब एक तरह से तय कर लिया था कि प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है। जो जो चीजें मेरे को आसपास के वातावरण में ऐसी दिखाई देती थी कि ये कमियां हैं, और अगर इनको क्वालिटी के साथ अगर डिलीवर किया जाए तो हम्म। लोगों को तो बहुत एक्सपेक्टेशन है आयुर्वेद से, लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबल शोल्डर्स शायद इतने नहीं है जितने होने चाहिए। करेक्ट सही करेक्ट, बात है। राइट ट्रीटमेंट, राइट पर्सन उसको Yes. दोगे। तो मतलब एक तरह से डिसीजन मेकिंग बोले या कुछ भी बोलो, सेकंड ईयर में मेरे पास अपना विजिटिंग कार्ड रहता था हम्म। जिस पे मैं अपनी सर्विसेज भी लिखता था। हम्म। हाँ। हाँ ऐसा छोटा 12-18 की जो शीट होती है ना प्रिंट हाँ के लिए, ऐसे 30 या 40 रुपए की एक शीट प्रिंट होती है। तो उस जमाने में जितने पैसे पॉकेट मनी, जितने पैसे रहते थे, इससे ज्यादा तो रहता नहीं था। हाँ 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 कंप्यूटर एक सीए साहब का ऑफिस था, वो रात को बंद होता था ऑफिस। हाँ। फिर वो रात को वो कंप्यूटर पे थोड़ा बैठने को अलाउ करते थे। ओके। 10, 11, 12 बजे बाद उनके ऑफिस में कोरल ड्रॉ सीखा, अपना विजिटिंग कार्ड बनाया सेकंड ईयर में सर। सेकेंड ईयर में। और वो 12-18 की शीट पे प्रिंट करके उसको कटिंग करके और अपनी जेब में रख के रखता था मैं। वेरी गुड। और आपने मतलब वो आपने विजन गोल कार्ड की विजन तरह को रखा। यूज बना दिया। हाँ सर। गोल कार्ड की तरह बना दिया, रिवीजन डॉक्यूमेंट बन गया आपका। हाँ फिर उसमें सेकंड ईयर में तो वेबसाइट बना दी थी मैंने सर अपनी, अच्छा। अरे वाह। योगा वेरी आयुर्वेदा इंडिया .com ऐसा करके। अच्छा। अभी भी जो ये डोमेन नेम को सर्च कर सकते हैं ना पुराने, अगर हाँ उस हाँ हाँ। सर्च करेंगे तो मिलेगी। अभी हमने डोमेन नेम बदला, योगा हम्म। उदयपुर .com किया, वो देखेंगे तो मिलेगी। हम्म। मैं मतलब एक तरह से मैं दिन रात एक ही चीज चलती थी बस। फिर कि अभी क्लिनिक लगाना है तो एक लिस्टिंग करता रहता था मैं, जैसे कि मतलब मेरे को होजरी के सामान क्या क्या चाहिए हॉस्पिटल खोलने के लिए, मेरे को हम्म। फर्नीचर क्या क्या चाहिएगा। एक डायरी अभी भी स्पाइरल डायरी वो रखी हुई है मेरे पास। मेरे को मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या क्या तो ये चाहिए। आपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया था। सेकंड ईयर में ये डायरी में मेरे पास आज भी वो डायरी है सर, वेरी एज में। गुड। मतलब ये सब लोगों के लिए लर्निंग है कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दो यही सोचना, तो जरूर आप कोई भी डोमेन में हो, किसी भी आप पैथी में हो, मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब स्ट्रांग पॉइंट है। अगर आप स्टार्ट कर दो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ये सोचना, तो फोर्थ ईयर में आते आते आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर बन चुके होते हो। इनफैक्ट ये आपको फर्स्ट मोवर एडवांटेज देगा, बहुत ही अर्ली अर्ली बर्ड वाला, जिसमें कि लोगों ने सोचना भी नहीं शुरू किया होगा कि क्या करूंगा मैं। उससे पहले ही बस प्रिपेयरिंग की है, कौन ओपीडी में क्या चाहिए और इंडोर में क्या चाहिए और क्या कैसी हाँ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये सब ज्ञान। पूरा मतलब जैसे आप वो डिजिटल कोचिंग में बताते हो कि अपना निश क्लियर करना, तो वो मतलब मैंने मेरा निश सेकेंड ईयर में काफी मैंने डिसाइड कर लिए थे कि ये क्लियर कर लिया। सर्विसेज देंगे, हम्म। ये पैकेज रहेंगे, ऐसे ऐसे चीजें रहेगी। राइट। और मतलब फाइनल उस ईयर में समय तो तो नाम रख लिया था, प्रणव नाम रहेगा ऐसा करके। अच्छा। अच्छा। हाँ फाइनल ईयर में तो नाम रख दिया था कि ये अच्छा। नाम रहेगा मतलब। वाह, अच्छा। वेरी गुड, नाइस। तो ये पूरा है, देखिए सब माइंड गेम। अगर आपका विजन स्ट्रांग रहता है तो आप जरूर कुछ कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं तो लोग फ्रेंडशिप ये सोचते में हैं। मैं अभी जिस रूम में बैठा हूँ इसी रूम में रहता था सर मैं। अच्छा अभी अच्छा अच्छा। यहाँ वही स्टूडेंट लाइफ से यही रह रहा हूँ मैं, रेंटल अकोमोडेशन ही है। ओके। तो ये जो मेरा कमरा है, इस कमरे में मतलब मैं स्वप्न देखता था कि इतने सारे सर्टिफिकेट लगे होने चाहिए मेरे, मतलब हाँ क्लिनिक जब रहेगा तब ऐसी फ्रेम्स हाँ होनी चाहिए, हाँ 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 हाँ। ऐसा टूल टेबल, ऐसे व्हाइट कलर के पर्दे, वो सब मैं लगा लुगू के बैठता था सर। करेक्ट करेक्ट। जबकि मैं जहाँ रहता हूँ वो
मतलब एक स्टेप नीचे उतर के मैं रहता हूँ। ओके, यहाँ कोई आ नहीं सकता है। तो पर मतलब ये पूरा मैनिफेस्टेशन रूम था ये। हाँ, यहाँ पर किताबें भी उसी अंदाज में जमा के रखता था, सर्टिफिकेट, वो फोटो आज भी है। नाइस अरे नाइस। ऐसे ऐसा क्लिनिक रहेगा, व्यवस्थित साफ सुथरा, टेबल कुर्सी लगा के, अपनी वेइंग स्केल साइड में, स्टेथ स्टेथ बहुत बार ऐसे लगा के कमरे में ऐसे बैठता था। हाँ, एप्रिल स्टेथ लगाए कभी कभी कि अपन को ऐसे करना रहेगा, वैसे करना रहेगा। वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इज टेस्टिमनी कि अगर आप सही तरीके से विजुलाइज करो तो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। मैनिफेस्ट क्योंकि होता ही है, आप जिस जिस विजुअलाइजेशन। सिचुएशन में आप फर्स्ट ईयर में थे कि डिप्रेस थे और आउट क्लास फील कर रहे थे कि ये क्या हो गया, अभी मैं सही जगह पे नहीं हूँ, तो सेकंड ईयर में आते आपने जैसे माइंडसेट चेंज किया तो आपका पूरा नजरिया बदला, उसका आपकी पूरा एनवायरनमेंट बदल गया। और उसके साथ जैसे मतलब ये था कि अब जैसे मान लो प्राइवेट क्लिनिक करेंगे तो आयुर्वेद में बहुत सक्सेस स्टोरीज नहीं थी जिनसे कि इंस्पिरेशन लिया जा का सकता है, हाँ। कि और अपन डॉक्टर बनने में। अकेडमी भी नहीं थी आपको, कौन रास्ता है, गाइडेंस कौन देगा? गाइडेंस ये देने भी के लिए आप भी कोई मानो नहीं। कि ना, कुछ साल बाद मतलब क्लिनिक खोलने के मतलब ये समझ लो 4-5 साल बाद मान लो, मतलब जैसे 2011 में क्लिनिक खोला था तो 15-16 तक से तो मैं सर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि मेरे को कोई न कोई, क्योंकि ये वो अखबार में एन रघुरामन का मैनेजमेंट फंडा आता है, वो हम्म, भास्कर में एक परमानेंट कॉलम आता है ना, कुछ इस ना हाँ, कुछ तरह। आता है, हाँ, नए नए कुछ अखबारों में पहले आता था, वही मीडियम था पहले तो। हाँ, तो ऐसे जो ये आते थे ना, तो मेरे को लगता था कि मेरे को ऐसे किसी न किसी व्यक्ति की मेंटरशिप लेनी है। हम्म पर ये सारे लोग बिजनेस के होते थे, मैंने एक दो लोगों से ट्राई भी किया पर वो लोग सब बिजनेस नहीं। सिखाते थे। हम्म। अब वो एथिकल उसमें नहीं होता था कि एथिकल प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़े, तो वो फिर सेटअप करेक्ट। था, तो किसी के हम्म। साथ गए नहीं। फिर मतलब ऐसे ही यात्रा चलती रही सर। तो इंटर्नशिप पूरी होने के बाद 7 महीने तक मैंने एक होटल में एक मतलब, जैसे कोई इंसान रिसेप्शन पे बैठता है ना, हाँ हाँ, जैसे मैं एज ए डॉक्टर रिसेप्शन पे बैठता था फ्री में सर। फ्री मुझे में। तो कोई पैसे नहीं मिलते थे। हाँ 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 मेरे को हाँ। एक मतलब मेरा लक्ष्य था कि मेरे को इंटरनेशनल पेशेंट्स अपने क्लिनिक पे लाने। बस। तो जैसे एक बताते हैं वो कि भाई धीरू भाई अंबानी जी, पता नहीं कितना सही कितना गलत है कि भाई वो जितना पूरे दिन का कमाते थे उसका 100-200 रुपया कुछ भी, तो वो खाली एक कोई अमीर कैफे में जाके बैठते थे और हम्म। खाली लोगों की बात सुनने के लिए वो खर्च करते थे पैसा। हाँ 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 हाँ। जैसा मतलब ये सत्य है या असत्य पता नहीं सर, ऐसा नए बता। स्टोरीज है ऐसा, हाँ, बिकॉज अगर आप अपना इन्वायरमेंट ही नहीं चेंज करोगे तो नए आइडियाज कहाँ से आएंगे? जब एक तो आदमी लर्न करता है अपने बैकग्राउंड से कि लेट से कि आपका आपके फादर आपके इन्वायरमेंट आपके पेरेंट्स जैसे बिजनेसमैन है तो आपको सब कुछ आइडिया पहले से होगा। बट अगर कोई फर्स्ट जनरेशन कोई भी स्पेस में है तो उसको नए आइडियाज या ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ट्रिक्स बोलते ऑफ हैं, द ट्रेड। वो कहाँ से मिलेगा? वो तो वहीं से मिलेगा ना जहाँ जहाँ पे वो लोग उस तरह के लोग होंगे। तो वेरी साथ गुड। इट इज में ऑल अबाउट मतलब वाइब्रेशंस। आप सही लोगों के साथ रहोगे तो सही वाइब्रेशंस आप पकड़ोगे, और आपका रेडियो अगर एक बार कनेक्ट कर जाएगा तो देन द स्काई इज द लिमिट। वो जो इंसान थे वो बहुत अच्छे थे जिनके यहाँ मैं था ना, हाँ। पर मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरे को एज ए रिसेप्शन यूज किया, मुझे एज ए थेरेपिस्ट यूज किया, हम्म। और 0 पैसे में यूज कर लिया। मेरे को सब चीजें बाद में पता पड़ी कि मेरे साथ क्या हो गया ये सब। क्या हो गया? हाँ। उन्होंने भी इंटेंशनली नहीं किया ये सब, पर ये कोइंसिडेंटली ऐसा सब कुछ हो गया मेरे साथ। राइट। और मैं ऑलमोस्ट 7 महीने बेरोजगार जैसे रहा, और मतलब एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने वो चीज एक्सेप्ट कर ली और आपने कुछ ना कुछ वहां से लर्न ही किया होगा, तो आपने नहीं, देखा होगा मेरा कि ये था ना सर कि मेरे को इंटरनेशनल पेशेंट लाने हैं, तो मैं हाँ, अंग्रेज क्या सोचते हैं, ये लोग किस चीज के लिए यहाँ पर आते हैं, इनको किस भाषा में बात करनी, इनको कैसे क्या इनसाइड। चीजें डिलीवर करनी, हाँ। बहुत कुछ सीखा। तो वहां से एक फ्रेंच लड़की थी सिवरिन करके एक, मेरे को हम्म वो वहां से मिली, हम्म और उसने एज ए मेंटरशिप मेरे लिए बहुत सारी चीजें हम्म, करी सर। उसने हाँ। मेरा ब्रोशर बनाया, उसने काफी सारी चीजें मेरे लिए करी बाद में, अरे, मतलब तो धीरे धीरे। ये सब देखिए, ये सब एक भी एक गेन होता है सर। ये गेन है ना ये सब। ये और सब आपको जो एक्सपीरियंस मिला, आपको जो एक्सपोजर मिला, फॉरेन लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिला, ये आपका गेन ही है। ये सब आपके एसेट में ऐड होगा। हाँ सर। एक अभी एक अभी ये तो होता है। हमने 8 से ज्यादा कंट्री के लोगों को यहाँ अटेंड किया है सर, इसी वही क्लिनिक में सर। वही वही बात है ना, देखिए, एक आदमी डॉक्टर बन सकता है बीएमएस, वो सोचेगा कि अरे मैं इतना छोटा काम कैसे करूं, क्यों करूं, मैं कहीं जाके किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाता हूँ, जूनियर डॉक्टर बन जाता हूँ, ये सब चीजें। लेकिन आपका अगर विजन होगा तो ये जो छोटे मोटी दिक्कतें हैं ना, ईगो चीजें हैं, ये चीजें आपको सामने नहीं आएगा। तो आपने कभी सोचा था कि मेरे को यहाँ पहुंचना है, फॉरेन क्लाइंट्स पकड़ने हैं, तो फॉरेन क्लाइंट मैं कैसे पकड़ूंगा? क्योंकि उदयपुर में बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और वो आते हैं होटल में ही,
तो अब मुझे एक्सेस कैसे मिलेगा? एक्सेस आपको जिस तरीके से मिला वैसे ही एक्सेस मिलेगा। स्टार्टिंग में नए डॉक्टर बीएमएस को कौन कैसे देगा? ऐसे ही देगा। तो अगर आपने ये अपनी ईगो कम करके, आपका विजन बड़ा है, ईगो कम विजन बड़ा, तो आपको ये छोटी मोटी चीजें दिक्कत नहीं करेंगी। तो उसके बाद फिर जैसे क्लिनिक खोला, सेट तो था ही क्लिनिक करना है। तो हम्म। मतलब मैं इस शहर में नया, मतलब कोई ऐसे रिलेशनशिप भी नहीं है, हम लोगों की रिश्तेदारी भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। हम्म। तब भी जब इनॉग्रेशन किया सर, तो इनॉग्रेशन के दिन मैंने 400 विजिटिंग कार्ड बांटे थे सर। अच्छा। हाँ हाँ। लगभग लगभग 400-500 लोग आए थे सर। वो तो आप नेटवर्किंग सेकेंड ईयर से तैयारी कर रहे नेटवर्किंग आपने कर हैं। ली। ये कोई तैयारी आज 2 महीने की थोड़ी है। तो एक तरह से वो भी एक, मतलब एक एक प्लानिंग का हिस्सा था कि इतने लोगों को बुलाएंगे तो कम से कम इतने लोगों तक तो वो चीज यस बात यस। पहुंच जाएगी मतलब। हाँ हाँ हाँ, 400 लोगों में चार, एक आदमी ने चार भी बोला तो 1500-1600 लोग तक पहुंच गए। हाँ। सही और बात वो है। इनॉग्रेशन भी स्ट्रगल भरा था, मतलब पैसे तो थे नहीं सर जेब में कुछ भी, और ये मन में था कि घर से कुछ लेने नहीं है। हम्म। तो इनॉग्रेशन के एक दिन पहले सारे पैसे खत्म। सामने वो सीए साहब है एक हमारे, जहाँ चेटक पर हमारा पुराना क्लिनिक है वहां पर, हाँ। वो सीए साहब ने 10,000 रुपये दिए कि आप तो काम चालू रखो, ये काम नहीं रुकना चाहिए। ओके तो ओके। मेरे साथ मेरे बहुत सारे जूनियर थे, मतलब बहुत बच्चे, मतलब बहुत उत्साहित थे कि बॉस तो क्लिनिक। मतलब जब आपका विजन स्ट्रांग होता है, जब आप कर रहे होते हैं, तो सपोर्ट तो भगवान प्रोवाइड कर ही देता है कहीं तो ना कहीं से। मतलब सुबह इनॉग्रेशन है और एक दिन पहले 10, 11, 12 बजे हम सारे लोग मायूस कि इतने सारे लोग आएंगे, नाश्ता कहाँ से कराएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। 1-2 घंटे में सीए साहब को पता पड़ा, उन्होंने कहा ये 10,000 रुपये आप लेके जाओ। वो वाह। पूरी टीम जोरदार खुश। हाँ और सैनिक दौड़ते कि नहीं दौड़ते, वैसे सारे हाँ बच्चे खुश, मेरे जूनियर जो थे। हाँ हाँ। कोई वापस बाजार गया, ये सामान लाया, कोई सजाने के लाया, कोई मिठाई लाया, कोई क्या लाया, कोई क्या वाह। लाया, और फिर हमने जोरदार इनोग्रेशन किया सर। वेरी गुड। जबरदस्त। बहुत बढ़िया। मतलब इनोग्रेशन ही अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पलरी इनोग्रेशन था हमारा सर। एग्जाम्पल हो गया अभी, तो बहुत अच्छा है। ये तो आपकी प्रिपरेशन है, आपका मतलब जो आपका मन का जो पूरा विजन था, प्लस आपका जो इंटेंशन इतना क्लियर था, उससे आपको देखिए, हमेशा मैंने देखा है कि जब आदमी अकेला चलता है, उस जब आप कन्विक्शन से चलते हो तो दूसरे लोग बिलीव करते हैं। जुड़ने से और ये अगेन वंस अगेन प्रूव्ड, ये हम लोग की जर्नी में भी है, आप लोग का भी देखा है, और बहुत सारे और जो सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं उनकी जर्नी में भी यही है। अपने मन में डिटर्मिनेशन जो लाए थे, बहुत ज़रूरी है, वो बेस होना चाहिए। उसके बाद उसको हम्म। लेके आपने कैंपेनिंग किया, चाहे लोगों में क्या हो, नेटवर्किंग क्या हो। टाइम के जो पेशेंट है ना सर, राइट। 2009, 10, 11 के, आज भी वो लोग जुड़े हैं सर, आज भी। हम्म। मतलब 15-15 एब्सोल्युटली। साल पुराने लोग आज भी जुड़े हुए हैं सर। जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और उस टाइम पर मेरे साथ एक एक और थोड़ा सा मैंने एक, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क ली थी कि जैसे आयुर्वेद क्लिनिक, अगर, क्योंकि पुरानी स्टोरी कोई भी नहीं है उदयपुर में आज तक, हम मेरे एक सीनियर है, करंट सीनियर है, और मैं, हम दोनों लोग पहले हैं जिन लोगों ने सक्सेसफुल प्राइवेट क्लिनिक चलाया आयुर्वेद का, ओके। जिनकी पूरी जीविका आयुर्वेद पर डिपेंड। हमारे हम्म। पास इनकम के अदर सोर्सेज नहीं थे। कोई ऐसा सोर्स नहीं तो है। उसमें एक थोड़ा सा कैलकुलेटेड में चला था कि मैं होम विजिट करता था योग की उस टाइम पर। अच्छा। योग एक आयुर्वेद के हिस्से के रूप में बिल्कुल। पीस की भी होम विजिट करता था मैं, घर जाके होम विजिट, और वेरी गुड। पंचकर्म की भी, और वेरी योग गुड। की। तो वो मेरे लिए कम से कम 20-30 हजार रुपये महीने का एक पैरेलल इनकम सोर्स था वो मेरा। अगर टोटल, अगर आप उस टाइम का अगर मतलब खर्चा माने, तो 3,000 रुपये का एक फीमेल स्टाफ थी मेरे पास में, 3,000 रुपये का हम्म। मेरा रेंट था, 6,000, हम्म। और 1,000-1,200 रुपये का मेरा ये रूम का रेंट था, और एक भाई जी आती थी खाना बनाने के लिए, उनका, और 2-3 हजार रुपये, ऐसे करके 10,000 रुपये के आसपास मेरा एक कैलकुलेटेड था। एक्सपेंस था। इनकम लगभग थी उस टाइम पर 30,000 रुपये, 25,000 रुपये के आसपास। हम्म। तो ये मेरे लिए कैलकुलेटेड रिस्क थी कि भाई अगर क्लिनिक से 0 रुपया भी आएगा, तब तक मेरे पास पीछे नहीं हटना है। पेशेंट नेट। ऐसा कुछ हुआ नहीं भगवान की कृपा से। हम्म। क्लिनिक खोला और लोग आने लगे, और क्लिनिक का खर्चा क्लिनिक निकालता था। एक महीने में मैंने एक एक्स्ट्रा स्टाफ और रख लिया था, एक ओके। मेल स्टाफ भी मैंने रख लिया था, एक फीमेल स्टाफ थी, और वेरी एक गुड। करके फिर जर्नी और आगे बढ़ने लगी। सो ये तो मतलब आपकी इनिशियल जर्नी का स्ट्रगल था, और मेरे ख्याल से विजन और स्ट्रगल बहुत, दोनों चीजें बहुत ही एस्पायरिंग है। और जो भी यंग अगर बच्चा देख रहा है पीएमएस और नए यंग डॉक्टर, दे मस्ट बी वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी। और उन लोग को सोचना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर आप विदाउट एनी सपोर्ट और बैकग्राउंड, उस जमाने में जहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, आज तो बहुत इंफॉर्मेशन है,
हम लोग की भी कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग इतने कुछ हेल्प करते हैं। पहले तो ये सब नहीं था। अगर आप उस समय कर सकते हैं तो इस समय तो इन्वायरमेंट ही इतना अच्छा है योगा और पंचकर्मा और आयुर्वेदिक के लिए। एक इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि हर कोई गवर्नमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेदिक बड़े ही अच्छे से अब एसिमिलेट हो रहा है इन जनरल जनरल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, बातचीत में, सोसाइटी में। तो अब तो आपकी जो स्कोप है ना वो बहुत ज्यादा है। जितना बड़ा आप सोचेंगे इतना उतना अच्छा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर अपन बात हाँ करें, जैसे एकेडमी में हाँ बात हाँ। राइट। या मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो अब जब ये दौर था तो वो दौर मतलब एक तरह से कि भाई अब शादी का दौर जैसे आया, मतलब कि अब हाँ हाँ। काफी सारे मतलब चूंकि लोगों को डॉक्टर लगा हुआ नाम के आगे लगता था, तो ऐसा प्रपोजल काफी सारे आते थे। वो हम्म। जैसे इनकम और बहुत सारी चीजें देखते थे आयुर्वेदिक डॉक्टर, ये तो ये रिफ्यूजल भी भी, काफी होते थे। हाँ ये भी कॉमन स्ट्रगल है। हाँ, तो वो भी सारा फेस किया। और कुछ प्रपोजल ऐसे थे कि मतलब उसमें एक तरह से मतलब काफी सारा पैसा लोग खर्च करने के लिए तैयार थे, पर वो मेरे माइंडसेट में नहीं था। हम्म पर मैंने मैंने एक उस टाइम पर एक मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर था, ऐसे हम्म समझो कि मेरे हम्म को किस टाइप से मतलब कोई भी जो लाइफ पार्टनर हो कैसा चाहिए। फिर एकेडमी में आने के बाद तो काफी सारा सीन बदल गया सर। ऐसे इट इज लाइक द ओशियन, मतलब डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी लाइक कि मतलब हाँ, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। मतलब कितना आप लेना है। हॉस्पिटल बोले, क्लिनिक बोले या मेडिकल में जिस भी तरह का अपन एंटरप्रेन्योरशिप अगर सोचें, तो हम्म आप किस स्टेप पर हैं, आपको लगभग लगभग हर स्टेप के लिए एकेडमी में कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब अब ये डिपेंड करेगा कि आप एंट्री कहाँ से ले रहे हो, कहाँ से ले रहे ये हो, आपके हाँ। ऊपर कि आप राइट। उसमें कहाँ से एंट्री लेना चाह रहे हो। जहाँ से भी एंट्री लोगे सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे आप तैयारी कर रहे हो मतलब क्लिनिक हम्म। खोलने की, तो आपको उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे चीजें करनी है, करेक्ट वो भी करेक्ट। आपको मिलेगी। आप चाहे इसके आगे आ रहे हो कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, इक्विपमेंट्स बढ़ाना है, तो वो सब चीजें कैसे करनी है। आप एक्सपांशन कर रहे हैं, लोन कैसे लेना है, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे सब चीजें करनी है, इक्विपमेंट परचेज कैसे एब्सोल्युटली। करना है। आर्किटेक्ट आप सोच रहे हैं तो वो भी दुनिया भर के सेशन मिलेंगे। सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं तो आपको सॉफ्टवेयर भी आपको कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे चीजें करनी है, आईटी कैसे डेवलप करना है। आप चाहे सोशल मीडिया, अभी हमने बहुत अच्छा इंसिडेंट में इसके बाद आपसे शेयर करूंगा। आपको कोई सोशल मीडिया एजेंसी हायर कर रहे हैं तो वो कितना सब चीजें हो सकती है, कितने चेक पॉइंट्स हो सकते हैं। करेक्ट। मतलब आप जिस भी स्टेप पे अपन चल रहे हैं, कोई भी एक हम्म डॉक्टर की जो जर्नी होती है, जो भी चिकित्सक है, डॉक्टर है, वैद्य है, उसकी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, उसमें कोई सा भी पॉइंट है, चाहे वो एंट्री पॉइंट है, चाहे वो मतलब जैसा बोलते हैं कि भाई सबसे पहले आपका मतलब एक तरह से निश क्लियर होता है, प्रोडक्ट्स क्लियर होते हैं, सर्विसेज हम्म क्लियर हम्म होती है, हम्म आपकी प्लानिंग में फिर धीरे धीरे जा करके फिर आप सर्वाइवल के में जीते हो कि अभी करेक्ट। हाँ। मतलब जैसे तैसे रेंट चुक जाए। फिर सर्वाइवल टू आप सक्सेस में जाते हो कि भाई हाँ चीजें आप अब जा करके ये मंथली एक्सपेंसेस अब इजीली निकल रहे हैं। और फिर जब आप आकर आके ग्रोथ की फेज में आते हो कि अब एक्सपेंशन देना है, तो मुझे लग यस। रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड से लेकर एंटरप्रेन्योर की पूरी यात्रा में जो भी पॉइंट्स चाहिए तो सारे मिलते हैं। और सारे एक तरह से बोला जाए कि पुराने जमाने में जब अपने देवताओं और ऐसे इनका युद्ध होता था ना, असुरों और राक्षस। देवताओं का, हाँ हाँ तो अपन बहुत बार देखते हैं ना कि अब की बार ये वाला अस्त्र निकाला, अब की बार ये वाला निकाला। हाँ हाँ इट इज लाइक दैट कि आपके वो पीछे वाला उसको बांध रखने का, उसको जो भी बोलते हैं ना, हाँ। यार इकट्ठे करते जाओ, तरकश मतलब एक, तरकश। हाँ। आप उसमें तीर इकट्ठे करते जाओ। अब करेक्ट। पता नहीं कौन सा तीर कब जरूरत पड़ेगी, ये पता नहीं। पता नहीं, हाँ। आप मतलब उसमें एकेडमी इज लाइक दैट कि आप बस भरते जाओ तीर। बढ़ते जाओ। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप उसी टाइम पर आपके लिए वो टूल काम में आ जाए हाँ ये, वो तो ऑब्वियसली लर्निंग प्रोसेस है ना पूरा। क्योंकि ये यात्रा है, आप उस यात्रा में किस स्टेज पे हो पता नहीं है। यस हर यस। एक इंसान अलग अलग स्टेज पे चल रहा है, कोई कहीं कारपोरेट में जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, कोई ट्रांजिशन फेज में है कि मुझे ट्रांजिशन फेज में है। सर्विस से इधर आना है, कोई हम्म घबराया हुआ है कि यार ये कारपोरेट के टारगेट्स, ये वो फ्रीडम हम्म ये। तो हम्म। वो ऐसे लोग भी रहेंगे जो कुछ डिसीजन लेने की फेज में है कि क्या करना है। राइट राइट। तो उनके लिए भी बहुत सारा स्ट्रॉन्ग इनपुट मिलेगा कि कैसे लोगों की इतने सारे हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू देखो, कितने करेक्ट। लोगों ने डिसीजन लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। और अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जिनका ऑलरेडी सेटअप है,
और वो यस, ग्रो करना चाह थोड़ा रहे हैं। एक्सपेंशन चाहिए। हाँ। मतलब कुछ लोग को के मैंने हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू सुने, तो हम्म। उसमें बताते सिर्फ एक मोटिवेशन सर का कि भाई मतलब लास्ट टू लास्ट अगर कुछ होगा तो आप जहाँ हो वहां तो आ ही जाओ, वहां तो हो ही हो। तो नीचे तो जाओगे नहीं, फाइनल है। अब बस। तो खाली वो डॉक्टर साहब थे, मेरे को नाम याद नहीं, हॉल ऑफ फेम में इंटरव्यू में था, और जी उन्होंने जी। अपना काम स्टार्ट कर दिया और ही इज वेरी मच हैप्पी राइट नाउ। यस यस यस। इतना डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड में इतने नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, और सब लोग आशा इतना। वाली। हाँ हाँ, मैम को बुलाइए। यस यस। हेलो मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? आ जाइए। अच्छे सर, आप कैसे हो? बस बस सब बहुत बढ़िया। ओके सर। तो मैं यही बोल रहा था कि अगर आप लास्ट में अगर आप ये सब चीजें देखेंगे तो हर हर जो इन्वायरमेंट इतना नेगेटिव होता है कि अगर एक फियर आ जाए, जैसे आदमी कुछ करने जा रहा है और उसको बोल दो कि ये यार गलत हो सकता है, तो आपने तो कुछ पॉजिटिव उससे सोचा कि यार थोड़ा मैं बता देता हूँ अपने दोस्त को, लेकिन वो जो फियर और डाउट है वो एक सीड हो जाता है और आदमी वो डिसीजन नहीं ले पाता है। नहीं और ले इन पाते। ये कम्युनिटी में ये एकेडमी में हम लोगों ने यही फोकस किया है कि जस्ट ऐसा इन्वायरमेंट बने जहाँ पे लोग डिसीजन ले सकें, और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर रन हॉस्पिटल्स बन सके इंडिया में, विच इज द मेन गोल। हमको ऐसा ही फील होता है कि डॉक्टर रन हॉस्पिटल जो जैसे होंगे ना, ना वो प्रॉपर केयर करेंगे। दूसरा जैसे है ना, आपके बहुत सारे डिसीजन वेरीफाइड हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे हाँ, अगर वैलिडेट हो जाते हैं। दीपिका और हम दोनों मिलके बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, जैसे हमने अभी नया जो प्रोमिसेस लिया है, तो हम लोगों की कैपेसिटी से काफी हायर रेंट का हमने लिया। तो हम्म अभी हमारा वहाँ पर रेंट है 80,000 के आसपास। हम्म। फिर उसके अलावा जो मेंटेनेंस रेंट, राइट। इलेक्ट्रिसिटी और वो सब अलग है। करेक्ट। तो बहुत सारे लोग हमारे को आकर के बोलते हैं कि इतने इंस्टॉलमेंट, आप अगर इतनी तो इंस्टॉलमेंट दो तो आपका घर का हो जाए, और इस तरह का हम्म। इनपुट मिलता है। लेकिन जब हम एकेडमी में सुनते हैं, आप बताते हो कि इतना 15-20 करोड़ रुपया आप लगाओ, 10 करोड़ लगाओ, 5 करोड़ लगाओ, मान लो उदाहरण के लिए, हम्म। और उतने लगाओ और पूरा 5 करोड़ रिस्क में गया है, हम्म। उससे तो अच्छा है ना कि आप रेंट से स्टार्ट करो, आपको कम से कम लाइबिलिटी तो एक्स्ट्रा नहीं है ना। यस तो यस वो हमारी एक जो डिसीजन था वो हमारा वेरीफाइड हो गया कि ओके, वी यस। वी आर इन द राइट डायरेक्शन। ओके हम्म। डन, क्योंकि ये बार और बार पैसे का ही बात नहीं है, पैसे का ही बात नहीं है, टाइम का भी बात है। कि आपको बोले ना कि आप इतना सारा रेंट दे रहे हो, इससे बदले में तो आप खुद का ले लो, इतना सारा रेंट दे रहे हो खुद का ले लो। फैमिली में भी लोग जो फेलो डॉक्टर्स है, हाँ फ्रेंड्स है, हाँ वो भी इतना अमाउंट रेंट का जब सुनने को मिलता है। हाँ। फिर जब हम लोगों के पास अभी 18-20 लोगों की टीम है, हम्म तो उन सबका लगभग लोगों की 3.5-4 लाख रुपया सैलरी बनती है। मतलब हम्म। मोटा मोटा करके हम 6-7 लाख रुपया महीने का हमारा एक तरह से एक्सपेंस हो जाता है। प्रोफेशनल कॉस्ट है। हम्म हर किसी को लगता है कि इतने पैसे में तो आप अपनी जगह ले लो, लेकिन हम्म हम वो जब आपके इंटरव्यू जब वो सब सुनते हैं, याद करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा डिसीजन सही है, और हम 100% उस चीज़ से सहमत हैं। हम लोग दोस्त करेक्ट। से ये सब चीज़ें पे कर रहे हैं 2-3 साल से, और हम्म। कोई दिक्कत नहीं है इस और ब्रेक देखिए, आपने किया, आपने स्टार्ट किया, अभी आप ग्रो भी कर रहे हो, उस एंगल सोच रहे हो, आप नेक्स्ट लेवल पे सोच रहे हो। नहीं तो आप अपना, अगर अपना खुद का सेटअप लेने की सोचते हो और उसकी वजह से ये डिसीजन रह जाता। कई यस कई सर। बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि थोड़ा और कमा लेते हैं फिर अपना लेंगे, थोड़ा और कमा लेते हैं, और ऐसे में 3-4 साल निकल जाता है। और अगर यस, 3-4 साल क्रिटिकल निकल गया उसके बाद फिर वो डिसीजन कभी नहीं हो पाता। नहीं होता है। अपने एकेडमी में एक कपल थे, मैंने हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू सुना था, और हम्म। फिर उन्होंने आपको अहमदाबाद विजिट किया, और वो 20, चेन्नई में। हाँ। डॉक्टर नतन। 22 करोड़ यस। रुपए का उनका प्रोजेक्ट था कि इतना सब 15 करोड़। करेंगे। 15 करोड़ का। हाँ, हाँ इतना कुछ था। फिर आप लोगों का डिसीजन था नहीं ये गलत हो रहा है, और काफी सारा हाँ। आप लोगों का उसमें मतलब यस। कन्वर्सेशन हुआ, और फाइनली उन्होंने अपने रेंटल में चालू किया, और करेक्ट, 3.5 करोड़ रुपए में सब चालू किया, और आज वो अपना 5 साल के बाद, नहीं 3 साल हो गए, 4 साल के बाद, और अब अपना नया हॉस्पिटल 100 बेड का खुद का करने जा रहे हैं। वो बिकॉज ऑफ वो 2-3 साल में इन्होंने अपना जो रेपो बनाया है, अब उनको एक बड़ा अच्छा पार्टनर इन्वेस्टर सब मिल गया है और अपना बना रहे हैं। यस सर, ऐसा हुआ। रिक्रूटमेंट में भी जैसे वो गोल्ड वाले अपने जो पैकेज है उनमें, जैसे हाँ। चाणक्य नीति और वो सब हमने चाणक्य। बहुत सर एचआर वाले और वो सब मतलब सुने, हाँ, नहीं नहीं, वो लीगल तो मैं वाले। सब ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि सर तो अल्टीमेट लर्नर है। इन्होंने तो मेरे ख्याल से 2 या 3 बार पूरी एकेडमी के सारे मॉड्यूल्स देख रखे हैं, ये हॉल ऑफ फेम इंटरव्यूज, जितना हमको भी याद नहीं है सर को याद है। तो हाँ याद है। आपकी तो गाड़ी शायद
डॉक्टर बनन अकेडमी गाड़ी हो गई है, कार हो गई है, जहाँ पे यही चलता है। मैं मैं तो मेरी गाड़ी में अगर मैं अकेला हूं ना, तो आप दोनों की आवाज रहेगी, इसके अलावा किसी की आवाज नहीं रहेगी। या तो प्रणव सर की आवाज आएगी, अमित सर की आवाज आएगी। 100% फिक्स है। 20 मिनट का भी ट्रैवल है ना, तो 20 मिनट का कोई टॉपिक लग जाएगा अंदर। वेरी नाइस। आप फिक्स। उसको तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब आप वो इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट कराए, आपने एसिमिलेट करके इम्प्लीमेंट किया है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो तो सर आप ये जो जर्नी रहा, उसके बाद आपने अपना सेटअप खोला, फिर आप धीरे धीरे आप लास्ट में आपका कुछ प्रोग्रेस 2 साल से रुका हुआ था थोड़ा, बिकॉज डिजिटल प्रेजेंस इतना नहीं था, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग पे बहुत फोकस था। अब धीरे धीरे आप डिजिटली बड़े सेवी हो गए हो, आपने अपना ऐप, वेबसाइट और गूगल माई बिजनेस, सोशल मीडिया पे ध्यान देना स्टार्ट किया है। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे ये प्रोग्रेस कैसी रही? ये एक्चुअली सर मैं पहले भी अच्छा एक्टिव था फेसबुक हम्म। और इन सब चीजों पर। हम्म। उन सब चीजों में जैसे मैंने 2009 में यूट्यूब चैनल बना रखा था सर। अच्छा। वेरी नाइस। 2009 में सर। ओके। लेकिन वो सब चीजें मतलब एक तरह से सोच में ही थी कि इनको आगे बढ़ाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हाँ। पर काफी सारी चीजें नहीं कर पाए सर। हम्म। फेसबुक में भी बहुत सारी चीजें सोची, पर फेसबुक फिर भी थोड़ा ठीक ठाक चला पाए। हम्म। इंस्टाग्राम तो अभी भी इतना सही नहीं, पर हम्म। अब मतलब क्लैरिटी बहुत आ गई इन चीजों को लेकर के कि कैसे आगे बढ़ना है। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, हम्म। अभी हमने एक एजेंसी एक फाइनल कर दी थी हमने। हम्म। फिर आप लोग एक चेकलिस्ट बताते हो कि अपने को एजेंसी हायर करना है तो ये चीज देखनी, ये चीज देखनी, ये करेक्ट। चीज। करेक्ट। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड चैट जीपीटी जैसा आपने सिखाया एआई वाले से, मतलब वो हम्म। तो वंडरफुल, उसके लिए तो मतलब जितना धन्यवाद दिया जाए, मतलब सारे पैसे एक ही में वसूल है। वसूल है, एक ही टूल से अगर वो वसूल है। एआई वाला सीख गए ना, तो कुछ बाकी नहीं जिंदगी में। मतलब कंटेंट सही। राइटर पता नहीं क्या क्या चीज मतलब उसमें सॉर्ट आउट। मतलब यस, वो तो यस। एक अलग ही मतलब जोरदार, मतलब जो आपने यूज करना सिखाया करेक्ट। वो चीजें जोरदार है। वो एक अलग सब्जेक्ट है अपने आप में, हाँ। लेकिन उनको यूज कैसे करना है कि भाई उसको आपको रोल देना है, फिर उस करेक्ट। टास्क देना है, पास देना है। फॉर्मेट देना है, हाँ। ऐसे। प्रणव सर, मेरा बेटे बेटे का नाम भी प्रणव है। हाँ। वो अभी स्कूल का होमवर्क बहुत बार हम लोग इधर उधर होते हैं तो चैट जीपीटी से टिका देता है, उसको समझ में आ गया पापा कैसे यूज करते हैं। हाँ। 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 अपने पेपर बना लेता है वो, और खुद ही एग्जामिनेशन बना लेता है सर। वाह वाह। तो वो एआई तो मतलब सारे पैसे उस एआई में अकेले में। एआई में निकल जाते हैं। वेरी नाइस। तो अभी उस एजेंसी की जैसे बात कर रहे थे, तो मैंने चैट जीपीटी से कुछ ड्राफ्टिंग करी हम्म। भाई, उनसे क्या क्या चीजें पूछना है क्या। हम्म। तो मैंने उनको एक मतलब एक तरह से शेड्यूल दे दिया, या हम्म। मतलब मैंने उनको बोल दिया कि भाई आप मेरे को बिफोर आफ्टर बताओ। हाँ। आप आज कहाँ से चालू कर रहे हो, और आप जो भी आप 3 महीने बोल रहे हो, मैं आपको 6 महीने बोल रहा हूँ। ठीक। आप जितने अमाउंट बोल रहे हो मैं उतना अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ, और उससे 2 पैसे ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ। ठीक। पर हाँ। मेरे को ये सब कुछ बताओ आप हम्म। इंस्टाग्राम पे कहाँ पहुंचेंगे, फेसबुक पे कहाँ पहुंचेंगे, यूट्यूब पे कहाँ पहुंचेंगे, क्या कन्वर्ट हम्म। करेंगे, आप लोग क्या करने वाले हो, कैसे चीजें करने वाले हो, ठीक। कैलेंडर क्या रहेगा। मतलब एक तरह से समझ लो कि जोरदार तरीके से उनको यूं लग गया आपने कि इंटरव्यू, आपने उनका इंटरव्यू ले लिया? हाँ आप यूं समझ सकते हो। मतलब वो लोग उल्टा ये कहने लग गए कि सर हम आपसे सीख रहे हैं। ये स्थिति आ गई। फिर लास्ट में जब उन्होंने फाइनल किया कि हम ये चीजें कर पाएंगे, हाँ। तो फिर आपका तो सपना ही छोटा है। वो हमको हाँ। बोले कि 3 महीने बाद हम आपको 1,000 सब्सक्राइबर देंगे, 1,000 फॉलोवर दे देंगे। क्योंकि पहले क्या है, मेरे पर्सनल नाम से थे इंस्टाग्राम और ये सब। हाँ। हाँ। अब हमने आप ये सब एकेडमी से सीख सीख के हमने वो इंस्टाग्राम वाला बिजनेस वाला किया, और वो सब चीजें अब वापस उसके सारे बायोज और वो सब हमने ठीक। की। चेंज किया, राइट तो राइट। अब हमें वो सब चीजें अब एक तरह से रीस्टार्ट है हमारा। हमने 2 साल तक सब चीजें माइंड में करके रख रखी थी, ठीक। किया कुछ भी नहीं, पर अब हम अच्छी स्थिति में हैं तो अब हम वापस चीजें कर रहे हैं, और बहुत हमें कॉन्फिडेंस है हम अच्छा कर जाएंगे। वेरी नाइस। उसमें क्या हुआ सर कि उन्होंने दिया कि 3 महीने बाद 1,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो जाएंगे, 1,000 फेसबुक पे लाइक हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तुम्हारे को दूर से प्रणाम करता हूँ। अगर मैं इतने पैसे लगाने के बाद अगर आप मेरे को 1,000 ये दे रहे हो, उससे लाख गुना अच्छा मैं कर दूंगा हाँ, सर। सही बात। 40,000 पर मंथ में हमने वो हायर करी थी सर। वाह। उसमें उन्होंने कुछ डिवाइड करके हमारे को दिया कि भी इतने रुपए के ऐड चलाएंगे, इतने रुपए के ये करेंगे, इतने हम्म। रुपए ये सब करेंगे। हम्म। मैंने वो सर डील ही पूरी कैंसिल कर दी। हाँ। मैंने कहा आप लोगों का ड्रीम ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो 2025 1 लाख सब्सक्राइबर मेरा विजन है, मेरे कमरे में विजन है, मेरा हाँ। vision है, मुझे करना है। वो आपको बताया कि फर्स्ट फर्स्ट माइलस्टोन 10,000 और सेकंड माइलस्टोन 1 लाख।
अगर बन वो चीज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई एजेंसी का काम मैंने बेकार है। मैं इतने पैसे खर्च करके इतना, तो मैंने कहा आपसे ज्यादा तो मेरे को आता है। उन्होंने मेरे को जो सोशल मीडिया कैलेंडर बना के दिया, मैंने कहा इसका कंटेंट कहाँ से लाओगे, इसकी चीजें कैसे करोगे, मतलब देवर लाइक इन द सिचुएशन की वो आंसर ही नहीं कर पाए। आंसर नहीं कर पा रहे। तो फिर ऐसे वापस प्रणव सर से बात करी, सर ने कहा ड्राइविंग सीट पे खुद बैठो आप। सही बात। तो सर आप मानोगे हमने क्या किया सर, सिंपल फेसबुक एड रन करवाया, केनवा जैसा आपने सिखाया, केनवा हमने पेड कैनवा पे। बनाया, केनवा से हमने ग्राफिक बनाए, हम्म। 8 ग्राफिक बनाए। सिर्फ कितने रुपए का सर, 250 रुपये पर डे का एड चलाया हमने, ज्यादा पर नहीं, डे। हाँ। सिर्फ इतना सा सर। हाँ। आज की डेट में हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उन लीड को कन्वर्ट कर पाए, कन्वर्ट कर सके। मतलब हम उन लीड को फॉलो अप नहीं कर पा रहे। लोग बहुत। चला के अपने पास आ रहे हैं, हमारे पास ऑटोमेटिक आ रहे हैं। पूरा जैसे आपने सिस्टम समझाया है कि एड में अपने को ये ध्यान रखना, अपने को टारगेट लोकेशन बनानी है, राइट। टारगेट ऑडियंस बनाने हैं, राइट। को ये इस तरह से ग्राफिक को ऐसा सेलेक्ट करना है, ऐसा राइट। कैची हेडिंग रखना है, ऐसा डिटेल डालना है, ऐसा करके हम हाँ, पूरा एक, मतलब जैसा सिस्टम एकेडमी में बताया हमने, वो आपने फॉलो कर लिया। किसी को एड रन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे को, हमने कुछ खुद। जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं। मैं इसीलिए आपको बोला कि जितना जरूरत है, ना कम ना ज्यादा, बस उतना बताते हैं जितनी आपका काम बिल्कुल परफेक्ट चल जाए। तो बस। हमारे जो कंप्यूटर में जो हमारे पास में स्टाफ में मनीष जी है, वो और मैं, बस हम दोनों बैठे और हमने ग्राफिक बनाए सर। ये 8 दिन में बता रहा हूँ, हमारे पास में 100 लीड्स है लगभग आज की डेट वाह, में। वेरी नाइस। और हम लोग उन लीड्स को मतलब कन्वर्ट करने नहीं कर पा पहुंच रहे। नहीं पा रहे हैं। हाँ, और लोग हमारे तक आ गए सर, हम सिटी से हम लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है हम लोग, हाँ, आउटस्कर्ट्स में है आपका तो उतना अच्छा। और हमारे पास लोग आ रहे हैं सर। हम्म। स्थिति ये है कि मतलब वी आर वेरी मच हैप्पी विद ऑल दीज थिंग्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आपने इम्प्लीमेंट किया। और ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं। बस आप इम्प्लीमेंट करो, और अगर आपने कोशिश कर ली ना, जैसे हमने बताया, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है हमने आपसे शेयर किया, और आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया, बस इतना ही है। लोग क्या करते हैं, शायद देखकर इम्प्लीमेंट करते हुए डरते हैं। तो अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो बाकी सारा खेल मतलब फिनिश। जैसे उसमें भी हम अच्छा यूज कर रहे हैं सर उसको। हाँ, जो आपने ऐप डेवलप की है, आप करवाई है, हम लोग जो ऐप और वेबसाइट का एक कॉम्बो ऑफर देते हैं कि हम एक डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं ऐप में। उसमें कोर्सेज भी होते हैं, उसमें आपका एलएमएस भी होता है, उसमें जूम, सब कुछ इंटीग्रेटेड वन एक ऐप में। और आपने तो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करा है अपने स्टाफ की ट्रेनिंग में, यस। कस्टमर को वैल्यू देने में। अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्राइस पे आप जो है ना लड़ाई करते हैं, वॉर करते हैं मार्केट में कि हम कितना कम प्राइस ला सकते हैं। और हम लोग यहाँ बोलते हैं कि प्राइस पे बिल्कुल भी फाइट मत करें, प्राइस अपना हाई रखें और वैल्यू ज्यादा दें। अपना ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ा दें कि लोग प्राइस को सोचो ही नहीं। तो आप मार्केट में देखोगे लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं, इफ यू आर रेडी टू गिव देम अ वैल्यू। सो एक्चुअली तो मतलब समझो आपको। जैसे ये तर्कश में जो मैं तीर की बात कर रहा था ना, तो एक हम्म। तरह से वो हमारे लिए तो अभी ब्रह्मास्त्र की तरह पड़ा हुआ है सर। हाँ, 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 हाँ। मतलब हम उसमें तो इतना कुछ हमने सोच रखा है सर, और बहुत कुछ हम कर रहे हैं सर। राइट, राइट, राइट। पता है, अभी अभी हम मतलब अब एक तरह से पूरी तरह से उतरे हैं चीजों को, जैसा प्रणव सर बोलते हैं 2025 लिख दो कमरे में डिजिटल ईयर। करेक्ट। पूरा उसी में लगे हुए हैं सर, कंज्यूमर टू क्रिएटर। हाँ। आज हमने ना जैसे पेशेंट को डू एंड डोंट्स देते हैं, तो हमने हाँ। बहुत सारे योग निकाले, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा के हम्म। लिए क्या योग हो सकता है, हम्म। ओबेसिटी के लिए क्या योग, माइग्रेन के लिए क्या योग, जो योग यस। बनाए हम सब, हमने उसके लीफलेट्स निकाले। ठीक। हमने अभी आज ही हमने एक्सली में डाले सर वो, वेरी नाइस। उसमें डाल के पेशेंट को पर्सनलाइज लिंक दे देंगे, ताकि उस पे क्या पे भी ट्रैफिक बढ़ेगा। हमारी जो नई वाली वेबसाइट है जो हमने बनाई, उस पे भी वो भी ट्रैफिक, वो ट्रैफिक आएगा, हाँ। कम्युनिटी में भी जो हम प्राइवेट कम्युनिटी हम अभी मतलब उस पर बहुत काम नहीं हुआ, पर उसमें भी जैसे वैल्यू क्या देनी है, तो उसके लिए हमने ये वैल्यू ऐड करी है कि भाई करेक्ट। अलग अलग चीजों के लिए योग क्या हो सकते हैं, यस। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डू एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं, वेलनेस केयर क्या हो सकती है। तो आज ही हमने कुछ ब्रोशर उसमें हमने डाले योग के, और एक लिंक बनाया। हाँ। और अब मान लो जैसे ब्रोंकियल का पेशेंट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, तो हम लोग उसमें से लिंक निकाल के और पेशेंट को दे देंगे कि आपको बस सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो आप ये लिंक पे जाओ, इस पे हमारे पर्सनलाइज आपको एक्सरसाइज, आसन, ये सब प्राणायाम। मिलेगा। हम्म। यस। यही यही चीज आपने जो ई बुक पे फॉर्मेट में बना दीजिए, और धीरे धीरे आप इसको रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट में बना दीजिए। बस। यस। तो वो नेक्स्ट प्लान वही है, अभी हमने जैसे पीडीएफ अपलोड किया है सर, हाँ। तो अपना उसमें वीडियो का ऑप्शन भी है।
हाँ तो हम लोग क्या अभी थोड़ा सा जो हमारी एग्जिस्टिंग जगह जहाँ अपन कंसल्टिंग करी ना सर, हाँ हाँ हाँ, उस वाले जगह पर हम लोग क्या एक बड़ा हॉल करने जा रहे हैं। करेक्ट तो करेक्ट। हमारे खुद के यहाँ पर शूट करने, हमारे को ये हाँ शूट वो करने आप कर सकते हो। गानी, तो राइट। वो सब हम फिर उसमें वीडियो फॉर्मेट में हम डालने वाले हैं। वेरी वेरी नाइस, तो वेरी वो नाइस। देखिए, engaging भी होगा, लोगों को वैल्यूज भी देगा, ट्रस्ट बिल्डिंग भी हाँ रहेगा इस करेक्ट। तरह से। आप तो मतलब अपनी ऐप, ब्रांडेड ऐप का फायदा यही होता है कि जब जो चीज रिपीटेड है वो आप अपने ऐप में डाल दिया, सिस्टम में डाल दिया। दूसरा, जो लोग आपके पास आ रहे हैं और आपसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रीटमेंट जो है ना क्लिनिक तक खत्म हो जा रहा है, वो आपको लेके अपने घर जा रहे हैं। यस, तो आफ्टर केयर वी कैन से आफ्टर, लाइक। हाँ, आफ्टर क्लिनिक, आफ्टर ओटी, आफ्टर ट्रीटमेंट, ये केयर में बहुत वैल्यू जनरेट करती है। अगर आपके पास अपनी ऐप है, अपना सिस्टम है जहाँ पे आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो, कुछ एडिशनल वैल्यू दे सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इन्वेस्ट करते हुए थोड़ा डरते हैं, लेकिन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसकी 100x वैल्यू मिलती है आप लोग। सर हम तो जितनी चीजें हमने सोची थी ना कि हम लोग ऑनलाइन कंसल्टिंग दे, प्राइवेट लिंक बना के भेज सकें, वीडियो कंसल्टेशन हमारे प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे हो, राइट राइट। वीडियो कंसल्टेशन इंसान करे उसके पहले हम कुछ चीजें मैंडेटरी डाल दें कि भाई उसको इन्वेस्टिगेशन डालना जरूरी है, कि करेक्ट। वो अपने बारे में ये इन्फॉर्मेशन डालना जरूरी है, पेमेंट लिंक जाना चाहिए, राइट। पेमेंट लिंक के मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए इंसान के पास, हमारे को देता है। सो ऑडियंस, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या है कि ये इंसिडेंट हमारे सामने हुआ था कि एक इजराइल इजराइल बेस्ड एक क्लाइंट थी और उनका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड खो गया था। तो उनके पास पैसे नहीं थे, मतलब नॉर्मल सर को देने के लिए तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल उनको अपना काम है, मार्केट में रहने का है, तो कैसे करेंगे। तो उनके पास, उनको खाली नाम नंबर वगैरह रिमेम्बर था। तो सर ने वो, हम चूंकि वो पेमेंट गेटवे, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, तो उसमें ट्रांजैक्शन कराया, कुछ 20-30 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन, उनका उनको याद था अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, और जो पेमेंट आ गया वो सर ने फिर उनको कैश दे दिया। तो ये जो ये जो वैल्यू जनरेट हुई है ना, वो कम से कम नहीं तो 10 इजराइल लोग फ्रेंड्स को बताएगी। नहीं, वो अभी हमारे पास फॉलोअप में है सर। हाँ, फॉलोअप में होगी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो हमारे साथ फॉलोअप में है। और हाँ हमारे लिए तो बहुत बड़ी हेडेक थी सर, हमने तो कुछ कुछ है ना मतलब ऐसे पैसे खोए हैं सर, कि हमारे पास करेक्ट। प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम इंटरनेशनल पेमेंट ले सके। पेमेंट कैसे लें, हाँ हाँ हाँ, हाँ। इंटरनेशनल पेमेंट लेना एक बहुत बड़ी टास्क थी हमारे लिए। करेक्ट। हमने एक दो बार तो पैसे उससे मंगाए, अपना वेस्टर्न यूनियन से, तो इनसे। वो उससे तो कितना ही देरी कितनी होती है फिर। प्रोसेस था, और वो आएगा नहीं आएगा पैसा भरोसा नहीं। हमने तो उनको एक था पैट्रिक कॉर्नर करके, यहाँ उदय विलास में रुका था, हमने लगभग उसको 50,000 रुपीज की मेडिसिन दी सर। और ओके। उसने कहा कि मैं आपको पैसे वहां से भेजूंगा। अब पता नहीं। तो सर 1-1.5 महीने तक उस इंसान का हमने फॉलोअप किया, फिर हाँ वेस्टर्न यूनियन से पैसे ट्रांसफर किए। अगर हाँ। ये हमारे पास, अगर पेमेंट गेटवे उस टाइम पर होता, तो उसी समय, उस ऑन द टाइम स्पॉट। पैसे लेते, और शायद हो सकता है उसको हम ज्यादा पैसों का और सेल। ज्यादा, हाँ एग्जैक्टली। सर हमने क्या है ना सर, अपने आप को थोड़ा सा फिर लिमिट कर दिया। जैसे उसने बोला कि मैं पैसे आपको वहां से ट्रांसफर करूंगा, ऐसे करूंगा, हम्म। हमने उसको मतलब चीजें सेल करने में ही थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लिमिट कर दिया, हाँ बिल्कुल, डर जाता ज्यादा है आदमी, सही बात है। ज्यादा चीज दी, नहीं मिला पैसा, अपन इनको तो जानते तो है नहीं क्या होगा। क्या करेंगे, हाँ सही तो बात। मतलब हमने एक अपॉर्चुनिटी खोई, जब जितने पैसे इसके दे रहे उतने में तो हम वो डील कन्वर्ट होती, तो हम तो नहीं, अच्छा। जिसमें जब हम लोग बताते हैं ऐप और ब्रांडेड ऐप का जो इन्वेस्टमेंट रहता है तो बहुत ही नॉमिनल रहता है, और उसके बाद बहुत ज्यादा लोग अगर इसको, जैसे कभी कंफ्यूजन होता है डिसीजन लेने में, मैं उनसे यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास अगर ये चीज नहीं है, उसकी कितना कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट अगर आप समझ लोगे कि अगर पर ये हमने चीज तो नहीं है खोया मेरे है ना पास। क्वेश्चन सब। हाँ, आपका तो मतलब प्राइम एग्जाम्पल है, और लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा वो रोज हो रहा है। जैसे आपके पास एक टूल है, आपके पास कुछ चीज है, तो आप उसका यूज करने का तरीका भी ढूंढोगे, तो आपकी क्या होगा, विजन, होराइजन बड़ा हो रहा है, तो होराइजन बड़ा होगा, ग्रोथ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीजें हैं सर कि मतलब मुझे लग रहा है हम 1 साल तक, जैसे हम अगर उसको ढंग से हम जैसे जैसे काम करेंगे ना सर, यस। तो हम तो एग्जाम्पल सेट कर देंगे सर, इतनी चीजें बिल्कुल उससे निकल के आएगी मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा तो और आपने इतनी जो। सारी चीजें मतलब उसमें हमने नहीं, उसके लिए बहुत सारी तैयारी भी कर ली है, और हाँ धीरे धीरे करके और वो सब चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे सर। नहीं, ऑसम है, तो आपने वन जो बाय वन ग्रोथ किया वन है वो इनक्रेडिबल है, और स्पेशली ऑल जो आयुर्वेदिक स्पेस में है उन लोगों के लिए तो आपने एग्जाम्पल सेट किया है। और वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस एकेडमी एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टेलिंग एवरीवन टू डू दैट। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस This इंटरव्यूज is the journey from 10,000 per month to today, I think you can say 1,20,000 per year, you can say.
It was हाँ on the start day. हाँ हाँ Now we are around 1 crore, 1 crore 10 lakh touching annually, yes. annual. Yes. तो आप Yes. मतलब 10,000 रुपए पर मंथ से 10 लाख रुपए पर मंथ की इस जर्नी आ गए हैं. Yes, sir. You can say. ग्रेट ग्रेट बहुत ही इंस्पायरिंग है. आयुर्वेदिक डॉक्टर जो भी बीएमएस देख रहे हैं और जो लोग बनना चाहते हैं इस स्पेस में, मेरे हिसाब से आज की और फ्यूचर की जो पद्धति है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक है. बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है वेलनेस. और जैसे हम आयुर्वेदिक क्या मतलब है, आयुर्वेदिक में आपकी आयु जो है वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है. तो आप कुछ वो मेडिसिन जो आपकी आयु को बढ़ाए वो आयुर्वेदिक है. और आज पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, पूरा ट्रेंड जो है ना हेल्थ केयर का, वो है लॉन्जिविटी पे, कि हम कैसे अपनी एज को लॉन्जिविटी, वो वहीं पे आ गया है. पूरा वर्ल्ड एलोपैथी वेस्टर्न मेडिसिन भी वहीं पे आ गया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेदिक का स्कोप बहुत ज्यादा है. आपको अपना होराइजन बड़ा करना है, वैल्यू ज्यादा देना है, सिस्टम्स आपके पास होने चाहिए, और गाइडेंस हो जाए तो फिर बेस्ट है. गाइडेंस होने के बाद आप यू कैन गो एनीवेयर. तो एवरीवन हु आर वाचिंग, आई वांट कि अगर आपको ग्रोथ करना है, बड़ा बनना है, थोड़ा सा विजन बड़ा करें और किसी मेंटर की गाइडेंस ले लें. संजय सर का भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एवरीथिंग, वेबसाइट, एवरीथिंग विल बी बिलो दिस वीडियो. तो आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग को भी ज्वाइन कर सकते हैं. हम लोग का नेक्स्ट वेबिनार संडे को होगा, और आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट वेबिनार. देखिए कि हम लोग हाउ वी डू थिंग्स, हाउ वी कैन हेल्प यू, एंड देन ज्वाइन अस. सो संजय जी, थैंक यू सो मच. सर, और आप दोनों सर का बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी को. नहीं, मतलब ऐसा लगता है वी आर डाइविंग इन द ओशियन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और डॉक्टरप्रेन्योरशिप सोशल. तो very 7 दिन में एक बार आपको सुन ले तो वो वापस बूस्ट मिल जाता है कि अभी कुछ साइड मिल में जाता है. लगे रहो लगे रहो. सात हम दिन लोग के लिए भी से सर. निकलते हैं, मेरे लिए तो 7 दिन मुश्किल से निकलते हैं कि मैं आप दोनों को नहीं सुन पाऊँ. राइट. बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पुराने मेरे तो चलते ही रहते हैं सर. तो थैंक यू मतलब सो बहुत मच. इतना धन्यवाद इस जर्नी में, मतलब हम लोगों को आगे तक बढ़ाने के लिए सर. नहीं यस नहीं, हम वी आर वेरी थैंकफुल कि यू हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल द थिंग्स. और हम लोग तो सबको बताते हैं, हर सैटरडे को हम लोग की लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो वो भी आप देखते हो, रिकॉर्डिंग भी देखते हो. यही चीज एक मेंटी में क्या चाहिए, यही चाहिए कि आप जो चीज बता रहे हैं आप उसको बस इम्प्लीमेंट करो. तो मेरे ख्याल से आप, यू आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्शन टेकर इन द कम्युनिटी, एंड दैट इज व्हाई यू आर ग्रोइंग सो मच. आप आयुर्वेदिक डोमेन में सबके लिए इंस्पिरेशन हो, और मैं चाहता हूँ कि सब के सब आपकी ये हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू देखें और इंस्पायर हो, और ज्यादा ज्यादा लोग इस बीएमएस और स्पेशली आयुर्वेदिक में जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें, और स्काई इज द लिमिट. तो मोटिवेट है, कभी भी डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है. एनी पर्सन हु इज डिप्रेस्ड, एलोपैथी और आयुर्वेदिक, एनी पर्सन, कॉन्टैक्ट संजय जी और अस, वी विल हेल्प यू आउट. क्योंकि सर ने एक पाथ दिखा दिया है कि यू कैन ग्रो whenever you want. यस सर. Thank you, sir. Thank you so much for Yes, sir. sharing your insights. And we will keep inviting you in the community because बातें बहुत हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों को बातें करनी है, आगे बढ़ना है. अनलिमिटेड है सर. मतलब मैं 3-4 घंटे एकेडमी पे लेक्चर दे सकता हूँ सर. अरे और हम लोग बात करते हैं, थकते नहीं आपसे. यस सर. Thank you so much. Yes, sir. Everyone, please contact or subscribe the YouTube channel also, or other social media handles also, and join for the next master class and see how we can help. Bye bye. Take care. Thank you, sir. Thank you. All the best. Yes.